सब कुछ निपट जाने दो, 3-4 दिन बाद बुलाना उनको। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। संडे को संडे को मस्त नहा धो के और आना, मैं तुम्हें घर पे आके देके जाऊंगा संडे को। पक्का ना? पक्का। हे भगवान, या अल्लाह, हे वाहिगुरु, ओ गॉड, ओ जीसस, हे बेबी, ये देख रही हो सैंटनर क्या कर रहा है? भाई इसने रिक्रिएट कर दिया पैट कमिंस वाला। अहमदाबाद में मैच से पहले पिच की फोटो ले ली यार। बैन करो, पिच की फोटो बैन करो भाई, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। भाई वो कहता था उसे क्राउड को साइलेंस करना, ये कह रहा है ट्रॉफी जीतने के लिए हम कुछ लोगों का दिल तोड़ देंगे। क्या हो रहा है भाई? दिस इज द एंड। इतना बड़ा प्लेयर है ये, न्यूजीलैंड का कैप्टन है, मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है। मेरी प्रॉब्लम है इसके पास अभी भी लेटेस्ट आईफोन क्यों नहीं है। और एक और बात, एआई है ये फोटो, हराम खोरो। क्या रियल फोटो हुई भी नहीं? नहीं, एआई है सालो, बनी जा रहे हो कल से कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सैंटनर की नहीं खींची ये फोटो, सैंडल नहीं आया। एआई सबकी जो जॉब ले लेगा, ये जो तुम सब इस फोटो में मार गए, तुम सबकी जॉब। आज कर दे ग्राइंड, कल करांगे नी शाइन कुड़े, हौसला ता रख, चेंज करांगे नी टाइम। 7 फेब को एक टूर्नामेंट शुरू हुआ, होम में एक टूर्नामेंट शुरू हुआ हमारे। पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड, सबसे नेल बाइटिंग मैच तो वही कहूंगा मैं। और एक अब नेल बाइटिंग मैच आज 8 मार्च, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 30 दिन हो गए होंगे, उसके बाद हो रहा है वेलकम टू ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल का प्रीव्यू, जहाँ पे हम ऐश की तरह ये नहीं बताएंगे मैं कॉन्की को कि कहाँ बॉल डालनी है। ये हमें, क्योंकि हमें भी नहीं पता। अभी भी भाई लोगों के लिए सबसे ज्यादा डर ऑपोजिशन से नहीं है, स्टेडियम से ही है। बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं कुछ दो लोग तो जाने की कि भाई ब्लेम स्टेडियम पे रहे, हम अपने ऊपर क्यों लें, हमारा 100% बना हुआ है। जेन्युइन। बट मैंने कहीं तो न्यूज़ में पढ़ा है कि स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। किस चीज़ की? दिल्ली से अहमदाबाद की, क्योंकि फ्लाइट्स महंगी हो गई हैं। सही में? हाँ भाई, ट्रेन चलाई जा रही है कि जाओ मैच देखने जाओ। मेरे 2 दोस्त हैं, मतलब 2 नोन में हैं, वो निकल गए हैं गाड़ी से आज अच्छा, सुबह। आज सुबह निकले अहमदाबाद देखने। यार ये वाली चीज़ तो फिर फ्लैशबैक 23 का ही दे रही है ना, कि लोग गाड़ी से जा रहे हैं भाई, रोड सब ट्रिप कुछ कर हो रहे रहा है हैं। यार। एक इंसान और भी अभी आना बाकी है, क्या वो आएंगे? भाई वो क्या वो आएंगे? वो 26 का मैच देख। ब्रांड न्यू वीडियो है इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। हाँ नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, तन्मय कुल्लू की बात कर रहे हैं भाई। वो लोग भी लास्ट रिबेल की बात करो। विशाल की बात कर रहे हैं। ये सब लोग हैं जो लास्ट टाइम मैच देखने गए थे, ढेर सारे लोग थे। हमने स्ले पॉइंट ने तो डिसाइड कर लिया भाई नहीं जाने का रिस्क लेंगे। काफी लोग का मैं इस बार वो भी देख रहा हूँ कि जाने का रिस्क अपने को नहीं लेना है। नहीं, वो मास बंक है। बहुत सारे क्रिएटर्स का मास बंक है कि नहीं भाई अपने ऊपर नहीं आना चाहिए भाई। इन्हें खेलने दो, इन्हें डिसाइड करने दो। यस। आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, सर हेल्प कीजिए प्लीज। पिच की जो सबसे ज्यादा ये थी कि लास्ट टाइम मोहम्मद कैफ से लेके सबने ये किया था कि हमने देखा 24 घंटे पहले पिच चेंज हो गई थी। इस बार पिच की सारी रिपोर्ट यही आ रही है कि जैसी टीम इंडिया को सूट करती है, ज्यादा उस टाइप की पिच रखी गई है। मोर ऑफ रेड सॉइल, मिक्स पिच है, मिक्स सॉइल पिच है, जिसमें ज्यादा रेड सॉइल है तो बाउंस अच्छा होगा, बैट पे बॉल अच्छे से आएगी। और इंडियन बैटर्स वो एंजॉय करते हैं जब बैट उनके बॉल पे आती है, लंबा वो मारते हैं। तो पिच को लेके कोई स्ट्रेस ना ले। पिच तो जो इंडिया को फेवर करती है, सेंटर विकेट है कोई वहाँ की, वो चूज की। और काफी प्लेयर्स को सेंटर विकेट पसंद भी है। और लाल मिट्टी पे अगर मैच हो रहा है तो ये तो है कि रन बनेंगे भाई। रन फेस्ट है फिर से। तो फिर से एक रन फेस्ट हम जीत के आ रहे हैं। उनके सेमीफाइनल में उतना रन फेस्ट नहीं था, क्योंकि उनकी तरफ से तो रन फेस्ट ही था। उनकी तरफ से था, तो साउथ अफ्रीका ने घुटने टेक दिए। साइफर्ड और एलन का तो रन फेस्ट है। बट दे वर चेजिंग अ स्मॉल टोटल ना कंपैरेटिवली, तो वो ऐसा चार्ज कर पाए। क्या वेंस दे विल बी चेजिंग, मान ली इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आई एंड दे आर चेजिंग 220 240 प्लस, तब इस लेवल का कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बहुत जल्द तेरा सामना मुझसे होगा, और जिस दिन ऐसा होगा तब याद रखना कि उस दिन तेरा श्राद्ध मैं अपने हाथों से करूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे मारता हूँ या तू मुझे मारता है, देखते हैं ना। उल्लू है तू, समझता नहीं है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। मैं अगर शुरू से इस पे एड्रेस कर दूं, एडवांटेज तो मैं इंडिया को देना चाहूंगा। एनी डे सर, 55-45। लेकिन वही है, जब अहमदाबाद में फाइनल हो ना, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब बातें करनी नहीं है। बातें करनी है पूजा पाठ, प्रेयर्स, फास्टिंग। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो लेबर कैसे आके ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज ना फाइनल में मुझे लगता है बाहर कर दो आप थोड़ा सा, क्योंकि फाइनल ऑन अ गुड डे कुछ भी हो सकता है भाई। सैंटनर भी प्लेयर तो खेलने वाला ही है ना, खेल के आया है। सैंटनर की इकोनॉमी और बुमराह की इकोनॉमी नेक टू नेक चल रही है। अब तक क्या बात कर रहे हैं? नेक टू नेक है दोनों की, 6.25 की इकोनॉमी है। सैंटनर आ जाए जरा शिवम दुबे के सामने। अभी तक सैंटनर ने स्पिन बैशर को बॉल नहीं डाली है ना। और भाई शिवम दुबे तो यहाँ पे फाइनल जिता भी चुका है।
सीएसके को शिवम दुबे फाइनल जिता चुका है। यहाँ तो हार्दिक भी फाइनल जीता है। हार्दिक खुद फाइनल जीत चुका है अगेंस्ट आरआर जीता है हार्दिक तो। हाँ बिल्कुल, 2022 में जीता तो है, 2023 में शिवम दुबे इंडियन टीम शायद यहाँ पे फाइनल नहीं जीती है, बट इंडियन टीम के काफी सारे प्लेयर्स यहाँ पे फाइनल जीत चुके हैं। बिल्कुल। अक्षर पटेल ने कहा है कि मेरा होम ग्राउंड है, हाँ। पर मेरा होम ग्राउंड जैसा लगता नहीं है क्योंकि मैं 3-4 साल से यहाँ खेला ही नहीं। हाँ, कभी मैं यहाँ खेला नहीं, और आई थिंक उन्होंने ये भी बोला है साथ साथ कि फॉर द फर्स्ट टाइम होगा कि मेरा बेटा मुझे ग्राउंड में देखने आएगा, तो फुल सपोर्ट भी रहेगा भाई। क्या बात है, मुझे जानना है साक्षी भाभी आएंगी कि नहीं आएंगी? नहीं वो जब बुमराह के बम्प, उस रिएक्शन के बाद आई डोंट थिंक धोनी ने दोबारा स्टेडियम ला रहे हैं भाई। वो कह रहे यार तूने वायरल करवा दिया। गंभीर भाई का क्रेडिट ले लिया यार, जहाँ पे कैमरा गंभीर भाई पे होना चाहिए था सारा। हाँ, हम क्योंकि स्टेडियम से देख रहे थे पूरा मैच, तो हमें इसका कोई आइडिया नहीं था। बाद में आके मैंने देखा कि इसकी लोगों की काफी कंप्लेन थी कि मैच से ज्यादा एमएस धोनी को दिखाया गया है। ओह या ना कोई चोरी। यार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, हम इंडिया और न्यूजीलैंड को हरा के भी आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। बेटर कब हराना मक्केलम को। अच्छा मैंने भाई ये मैच मैंने कैसे मिस कर दिया यार। मक्केलम को हराया ही है भाई। उसका मुंह तू खुद चाहता था, उसका मुंह चुपो, उसका मुंह बंद करवाया हमने। रुक जाओ शांत हो जाओ प्लीज, शांत। तो यहाँ पे युद्ध करने आया हूँ। युद्ध साला मेरे भतीजे को मारता है प्रेमनाथ साला। गुंडे मत बनो, अगर उनको पता चला मैंने तेरे को बताया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लात मार उसकी। अब इंडिया न्यूजीलैंड अगर हम मैन टू मैन जाएं भाई, तो इंडिया इज अ फार बेटर टीम फॉर श्योर। तो कर ही लेते ना। आजा, ओपनिंग किसकी बढ़िया है? शुरू से शुरू कर लेते हैं। ओपनिंग इंडिया की बढ़िया हो सकती है अगर 9 बज गए, गो टू बेड। कितने बजे? 9:46। यार आई एम 46 मिनट्स लेट। इनफैक्ट मुझे तो भाई आज बुखार है व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग दिस, और मेरा था कि स्किप करें ये वीडियो, क्या करें। तो 2 रीजन हो गए, एक तो ब्रांड आ गया इसमें, और दूसरा युवराज सिंह का मैंने वीडियो भी देख लिया। ओए 9 बज गए हैं, गो टू स्टूडियो, काम रिकॉर्ड इट, काम करो, बंदा बन, काम करो। ऐसे कुछ नहीं होता है की है गाँव में ड्रिंक्स, पार्टीज, गर्लफ्रेंड्स। मैं यूवी ने फोन किया, बोला किधर है? नहीं पाजी, मैं तो यहीं पे हूँ, बाहर घूम रहा था। मेरे केस में तो मेरा तो भैया गीली पट्टी, पैरासीटामोल, गर्म पानी, ओए गो टू स्टूडियो। हाँ पाजी आ रहा हूँ। अभिषेक कैसे बोलता भी नहीं है यार। मेरे तो ये है योगराज सिंह ने जो इंटरप्रेट, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये जो वॉइस मॉड्यूलर, शायद डरा हुआ अभिषेक कैसे बोलता हूँ पता नहीं यार, लेकिन मुझे लगता है अभिषेक कैसे बोलता हूँ, पर यूवी अरे कोई बड़ी बात नहीं, इंसिडेंट कभी हुआ ही ना हो भाई। ये बस सीधा सारी बात तो ये है कि पूरा फिक्शनल ही हो, बट मैन टू मैन हम एक बार कर लेते हैं। अगर नहीं करना, मैन टू मैन। अरे एक बार ही कर लेते हैं यार, ये बढ़िया एक्सरसाइज हो जाएगी यार। नहीं यार, अगर हमारी ओपनिंग ईशान संजू है, नहीं है, अगर है तो मैं एक इफ लेके चल रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे मैं अलग से आऊंगा कि शुड आर नंबर 1 प्लेयर्स प्ले और नॉट। अभी पहले अगर ईशान संजू है, देन दे आर एट पार विद साइफर्ट एंड एलन। अगर नहीं है तो थोड़ी उनकी बेटर है ओपनिंग, तो ठीक है। साइफर्ट एलन हल्के से बेटर है। हाँ, हल्के से पूरे बेटर है फिर तो संजू अभिषेक से हल्के से। लेकिन मिडिल ऑर्डर आजा अपना भाई ईशान कर ले। हाँ, मिडिल ऑर्डर मेरे को लग रहा है कि हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल भाई, सूर्य कुमार यादव, सूर्य को उसके आगे पीछे के भी तो इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव, हाँ, इज एनी डे बेटर देन इनफॉर्म ग्लेन फिलिप्स। और किसी भी इनफॉर्म प्लेयर अगर सूर्य की आ गई, फॉर्म आ गई, तो भाई इज बेटर देन एनी बैटर T20 का। तो एनी बैटर, थोड़ी 2 साल नंबर 1 T20 है बैटर रहा था। बिल्कुल भाई। और सूर्य का भी जो मेरे को लग रहा है कि क्योंकि वो एमआई को इतने चैंपियनशिप्स ऑफ फाइनल जिता चुका है, 2 तो मुझे क्लियरली याद आ रहा है जिसमें वो रहा ही है फाइनल में, तो बिग मैच प्रेशर ये सब भी नहीं होगा उसके ऊपर। सूर्य क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो। हाँ, काम सेम चीज। पूछा भी उनसे कि वापस से वो साइलेंट करने के लिए बोल रहा है, हार्ट ब्रेक के लिए नहीं, तो मेरा इसमें जर्नलिस्ट पे है। सैंटन इज अ नाइस गाय, उसने ये नहीं बोला कि मुझे साइलेंट करना है। उसने बोला कि आई डोंट माइंड ब्रेकिंग अ फ्यू हार्ट्स। तो ये तो बोलेगा ही ना। वो भी उससे पूछा गया, उससे जर्नलिस्ट से पूछा, विल यू बी अ बंच ऑफ बैड गाइज हु विल ब्रेक अ फ्यू हार्ट्स? अब वो क्या बोले, नहीं आई विल नॉट ब्रेक अ फ्यू हार्ट, मेरा देश हार जाए। ये तो नहीं बोलेगा ना भाई। वो उसने बोला आई डोंट माइंड ब्रेकिंग अ फ्यू हार्ट्स टू विन द ट्रॉफी। अब सूर्य को बता दिया, भाई जी सैंटनर तो बोल रहा आपके मारूंगा। अरे भाई, उसने बोला ही नहीं, तो सूर्य ने बोल दिया सभी ये सेम चिपका रहे हैं, बट सूर्य भाई को कोई सच बताओ, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। हाँ, सैंटनर आई डोंट थिंक वैसा बंदा है। ये तो वो तो पैट कमिंस ही है। सोचो उसकी फोटो एआई से डालनी पड़ रही है, पिच वाली स्टेटमेंट उसे फीड करना पड़ रहा है। एआई वाली फोटो इतनी सर्कुलेट हो रही है, मैं तो इसी पे, मैं वही बता रहा था, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे भी डाला है। 10% of Indian social media and Twitter wants India to lose, but you can't prove it yet. हाँ, ये तो नंबर और इससे बड़ा भी निकल सकता है भाई। कुछ 10% है जो कह रहे हैं कि, और कल हम उसको एड्रेस भी कर देंगे जिन जिन चीजों से लोगों को प्रॉब्लम लग रही है कि ये डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व नहीं करता। मैं पूरा बना के रेडी हूँ भाई। मैं भी, एवरी पर्सन इन दिस टीम इज डिजर्विंग। मिड ऑर्डर मेरे को लग रहा है कि अगर पूरा पावर पे देखा जाए तो हमारा बैटर है। स्पेशल शाउट आउट टू तिलक वर्मा भाई,
जो अलग ही बैटर हो गया है नीचे। भाई मेरी बात सुन ली, हाँ। शिवम दुबे को तिलक से ऊपर भी भेज दिया हाँ। और तिलक ने नीचे रन भी मार दिया। रन भी मार दिया। ये तो मेरा वानखेड़े में हो ये गया था। मैंने भी अब काफी सारे एक्सपर्ट्स का पढ़ा जो यही कहते हैं कि शायद ऊपर ना तिलक वर्मा स्टक हो जाता है कि मारूं या चलाऊं, यहाँ नीचे वो कंफ्यूज ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि मारना ही है, तो वो सिर्फ मारता ही है। आई लाइक इट। बेटर वर्क कर रहा है। ऑलराउंडर भाई उनका सैंडनर है, अपना हार्दिक पांड्या है, कोई कंपैरिजन भी नहीं है। कंपैरिजन नहीं है। सैंटनर द बॉलर इज बेटर देन हार्दिक, विल यू? हाँ right now, yes, यस राइट नाउ ही इज, बट हार्दिक भी जिस दिन फुल सिलेंडर आ जाएगा भाई उसकी भी आई थिंक कोई टक्कर नहीं है। बॉलिंग तो हमारी better बॉलिंग है तो यार हमारी एनी डे बेटर है। मैं तो यार ये सोचता हूँ जब जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, कोई कम नहीं है ना, हम बहुत हारेंगे ना। और पता ही नहीं है भाई क्या हम बहुत- प्लान है। जैसे जस्सी भाई ने 23 के ओडीआई आकिब वर्ल्ड कप नबी के है क्या बाद- बुमराह का? नहीं successor? बुमराह तो बुमराह है, बुमराह और हार्दिक पांड्या इनके जैसा कोई आएगा ही नहीं। आकिब नबी लोग कह रहे हैं। पता नहीं भाई खेलेगा तब पता चलेगा ना, बट बुमराह तो बुमराह ही है, कोई दूसरा आएगा ही वो नहीं। मैच की हाईलाइट ही मैं देखता हूँ, कहता हूँ बूम बूम बुमराह भाई क्या मैच बचाया भाई बुमराह ने वहाँ से। अक्षर पटेल और बुमराह भाई क्या मैच। कोई नहीं आएगा भाई इनके जैसा तो, बट हाँ बॉलिंग भी मेरे को लग रहा है हमारी उनसे बढ़िया है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन एड्रेस कर देते हैं, जो हमारे दोनों नंबर 1 प्लेयर्स हैं, यस। क्या सीन है उनका भाई? मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। यू विल प्ले अभिषेक शर्मा विल प्ले। एंड वरुण चक्रवर्ती के लिए तूने यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। हाँ। आई थिंक शायद They'll go with कुलदीप यादव। हो सकता है भाई। They should go with कुलदीप यादव I and don't- finish all his overs before Daryl Mitchell comes up. अरे क्योंकि डेरिल मिचेल से तो बहुत तगड़ा मैचअप है भाई। दिस कुलदीप इज यादव द एंड। डेरिल मिचेल ने जो लास्ट सीरीज में किया था पर भाई, भाई कुलदीप बड़े मैच का प्लेयर भी है। हाँ, हाँ। उसको है कि अब मुझे फाइनल में उतार आई दो। थिंक 3 या 4 विकेट ली थी चैंपियंस ट्रॉफी के, उसको है मुझे उतार दो, मैं अगेंस्ट बताऊंगा सेम इन्हें। ऑपोजिशन, और फॉर्मेट अलग था बस, बट वरुण की फॉर्म तो भाई की नहीं लगी हुई है। अब फॉर्म के साथ अगर जाए, अब पता क्या, अब अभिषेक को क्यों निकालोगे? अब बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ी नहीं करते, हाँ। पर बॉलिंग से फिर भी करते हो कि चलो वरुण के तो 4 ओवर इतने ही जा रहे हैं तो हम कुलदीप को ट्राई कर लेते हैं। हाँ। इस टाइम कुलदीप इज बॉलिंग बेटर देन और एक वरुण। जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड से, उसमें से एक इनसाइड ये भी आया कि यूजुअली मैच डे -1 वरुण बहुत इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, आज नहीं की है। कुलदीप यादव ने बहुत ज्यादा की है। This is the end. Will I be excited to watch Kuldeep Yadav playing a final? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Will I feel sad for Varun? Yes, sir. But India और गंभीर क्या ये इमोशनल डिसीजन लेंगे? I am not sure. ले भी लें तब भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। I think Kuldeep Yadav is a पार बॉलर लाइक वरुण चक्रवर्ती। हाँ हाँ यस यस, और अटैक भी करते हैं। जो एक वरुण का क्रिटिसिज्म हो रहा है ना कि वो डिफेंसिव ही हो जा रहे हैं, Yes. जैसे ही पहले ओवर में छक्के लग जा रहे हैं तो अटैक के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वो थिंक कुलदीप यादव तो है ही जिगरे वाला बॉलर जो अग्रेसिव माइंडसेट से बॉल डालता है कि ठीक है 50 रन पड़ जाए हाई स्कोरिंग पिच पे, बट 4 आउट कर लूँ, क्या दिक्कत है। और लाल मिट्टी पे एक्सपीरियंस कुलदीप यादव को बहुत है बॉल डालने का, बहुत है। दिल्ली की पिच भाई, पूरी दिल्ली की पिच वैसे ही है, और वैसे जो दिल्ली की पिच है, अहमदाबाद की जो बीच वाली पिच है वो बिल्कुल क्लोजर टू दिल्ली पिच है, बस ग्राउंड बड़ा है अहमदाबाद। तो कुलदीप यादव को इन पिचेस पे एक्सपीरियंस है डालने का, वो बचता नहीं है, वो विकेट के लिए देखता है। तो मे भी शायद कुलदीप यादव को खिला लो, नॉट अ बैड डिसीजन। वो बाय द वे मैचअप देखते देखते याद आ रहा है कितने सारे प्लेयर्स हैं हमारे जिनका पहला आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल है। 4 है भाई अपने, संजू, ईशान, अभिषेक, तिलक तिलक का भी पहला आईसीसी फाइनल है। इन चारों ने कभी कोई पहले फाइनल नहीं खेला है, बट अब जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं मेरे को लगता नहीं ना ऐसा फर्क भी पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट तो सारे पूरे लगते हैं भाई। और सोचता है इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, छोटे से शहर से, छोटी सी जगह से, लोकल एकेडमी से ही तो सब कुछ स्टार्ट होता है। सही में भाई ग्रास रूट क्रिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट टॉकिंग ऑफ दैट, तूने डीपी वर्ल्ड का इनिशिएटिव देखा? सुना कुछ तो सुना इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो रिसेंटली डीपी वर्ल्ड ने अपना 13th कंटेनर डोनेट किया है सेज क्रिकेट एकेडमी को लखनऊ में, और उसको अनवील करने भी खुद युवराज सिंह गए थे। वहां उन्होंने सेज क्रिकेट एकेडमी के बच्चों के साथ मास्टर क्लास भी लिया। तो तू कह रहा है इमेजिन करो प्रैक्टिस करते करते साथ में युवराज सिंह टिप्स दे रहे हैं। एग्जैक्टली और ये डीपी वर्ल्ड के बियॉन्ड बाउंड्रीज इनिशिएटिव का पार्ट है, जो अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था। बियॉन्ड बाउंड्रीज मतलब सिंपल है, डीपी वर्ल्ड अपने ग्लोबल स्मार्ट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का यूज करके ग्रास रूट क्रिकेटर्स को हेल्प कर रहा है। उन्होंने प्लेज किया है 50 रीपर्पज शिपिंग कंटेनर्स देने का टू क्रिकेट क्लब्स अराउंड द वर्ल्ड। हर कंटेनर में 250 किट्स होती हैं ताकि यंग प्लेयर्स को प्रॉपर इक्विपमेंट मिल सके। भाई ये तो सॉलिड है, बहुत जगह टैलेंट होता है पर इक्विपमेंट नहीं होता। एग्जैक्टली और एक कूल चीज, हर कंटेनर पे सचिन तेंदुलकर का लोकली इंस्पायर्ड म्यूरल होता है। सचिन डीपी वर्ल्ड के ग्लोबल एम्बेसडर है। ये तो सही इनिशिएटिव है। ग्रास रूट लेवल पे जब सपोर्ट मिलेगा तो वहीं से तो लोकल स्टार्स बड़े बनेंगे। बिल्कुल हो सकता है आज जो बच्चे वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें से आगे चल के कोई इंडिया के लिए फाइनल खेल रहा हो, और गौतम गंभीर की तरह वो भी ना हारे। और तुझे पता है अक्रॉस आईसीसी टूर्नामेंट्स डीपी वर्ल्ड हैज एक्टिवेटेड अ ट्रांसपेरेंट डिलीवरी मैकेनिज्म। फॉर एवरी 100 रन स्कोर्ड 10 क्रिकेट किट्स आर प्लेज्ड टू ग्रासरूट क्रिकेट कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड टू डेट 3000 किट्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड। लेट्स गो डीपी वर्ल्ड भाई। अब उस बात पे आ जाते हैं जिस बात के लिए तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। मोहम्मद आमिर ने
खुला रिप्लाई दे दिया है भाई। और मुझे लगा था शायद पहले हमें ना ही बोल रहे हो, लेकिन हमारे एडिट्स वहां इतने बन गए हैं और उन्होंने बोल दिया कुछ इंडियन यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। Okay. तो मेरे को लग गया कि अब उनको हमारी बात से थोड़ा सा बुरा लग गया। तो उन्होंने मैं भी कह रहा हूँ कि लेट्स फॉर वंस एंड फॉर ऑल फिक्स दिस इशू। यार आई मीन मे बी एफ वर्ड इज अगेन समथिंग ही वोंट लाइक, बट Yes. यूज करना पड़ गया मुझे। क्योंकि उन्होंने बोला है कि ना आप ना बहुत ज्यादा अपने वर्ड्स को देखो, आप बहुत ऊपर नीचे कर रहे हो। हाँ। तो ठीक है भाई, हम भी अपने वर्ड्स मुझे लगता है कि उन्हें सारे वर्ड्स तो हमारे ठीक लगे, प्रॉब्लम एक ही वर्ड से हुई, मे बी। एफ वर्ड। तो हो सकता है भाई कि उनको अगर प्रॉब्लम हुई है और वो कह रहे हैं कि अपनी जुबान पे थोड़ा सा वो लगाम रख के बोलें, अच्छे से बोलें, तो मैं कहता हूँ तो भाई बॉलर को रखनी चाहिए अपने कदम पे, बॉल डालते टाइम। तो ठीक थोड़ा सा भी पैर आगे चला जाता है तो नो बॉल हो जाती है। तो ठीक है भाई, आगे से हम अपने वर्ड्स से ओवरस्टेप नहीं करेंगे। हाँ आप भी अपने वर्ड्स पे ओवरस्टेप ना करना। हाँ। आप भी रहना कि इंडिया जो है वो अब, लेकिन कलेश हो गया एक और। अब इन्होंने बोल दिया इंडिया जीत जाना। अब मैं इस पे डर रहा हूँ। नहीं, जीत जाना तो सही है। अरे नहीं, ये तो, जब एक तो उसकी सही भी निकल सकती है, सारी गलत थोड़ी हुई है, सही भी निकली है। पर जब इंडिया को बोला है, और हमारा एक, मैं ये भी एड्रेस कर दे रहा हूँ भाई, मोहम्मद आमिर का भी साफ साफ दिख रहा था। उसी पैनल में अहमद शहजाद भी बैठे हुए हैं जिसने प्रॉपर एनालिसिस वाले प्रेडिक्शन दिए कि हाँ यहाँ इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया जीतेगी, यहाँ इंडिया वीक है, इंडिया ये वीकनेस है, ये वो। आमिर का साफ साफ दिख रहा है कि आमिर को लाइमलाइट इससे मिल रही है। आमिर का पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये हो रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है, पंगे ले रहा है। तो उन्होंने भी उस पर डबल डाउन तो थोड़ा किया ही है। वॉज ही टोटली अनबायस्ड विद हिज ओपिनियन? आई हाईली डाउट। नहीं, ही वाज नॉट। और ऊपर से ओपिनियन, उन्होंने कहा मेरे ओपिनियंस और एनालिसिस है कुछ ना कुछ। पर सर आपके एनालिसिस नहीं है, मुझे लगता है ये आपका एजेंडा है। एजेंडा से ज्यादा जेलिसी वॉचिंग है। हाँ। जेलिसी, रेज बेट है। और जेलिसी है आपकी कि यार मेरा देश तो नहीं कर पा रहा, ये कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं इनके अगेंस्ट इनको कुछ पुट डाउन कर दूं। आपका ओपिनियन बहुत ही बायस्ड और बहुत ही जेलस लगता है यार। और वो स्पेशली बीइंग अ पाकिस्तानी राइट नाउ, आप वो नहीं दे सकते। अगर आपको इतनी एनालिसिस आती है तो आप जाके पीसीबी को दो ना। पीसीबी को आप नहीं दे रहे हो यार। आप नहीं बता रहे हो कि बाबर आजम को T20 नहीं खिलाना, ओडीआई खिलाना है। पीसीबी ने क्या किया है, T20 पे बुरा किया, ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया। सही है, गुड फॉर बाबर यार। क्यों? रिलैक्स करेगा थोड़ा अपना बेचारा। पर सोच लो आप, सिंगिंग करियर पे फोकस करेगा बाबर अपने। पर मोहम्मद आमिर जी, अगेन हमारा भी आपसे कोई कलेश नहीं है, हम भी आपसे कोई व्यूज नहीं चाह रहे हैं। हम भी बस ये बोलेंगे कि आप अपने ओपिनियंस अपनी पॉकेट में ना रखिए। अपनी पॉकेट में आप मत रखें, आप कहीं भी रखें। और भाई गौतम गंभीर कितने इन्वॉल्व हैं? सूर्य का सुना तूने स्टेटमेंट क्या बोला है? क्या? सूर्य ने बोला उनका तो बस नहीं चलता है, वो खुद पैड पहन के आ जाए। और बाकी पर्सनल माइलस्टोन वाला पूरा फंडा हटा ही दिया है इस टीम से। तो सब टीम फर्स्ट रख के खेल रहे हैं। ये दो चीज़ें उन्होंने गंभीर की मेंशन की है, जो तो मेरे को दिखता भी है। तो मैं जैसे अक्षर पटेल की उस दिन 50 हो सकती थी वानखेड़े में, बट पर्सनल माइलस्टोन साइड रखते हैं, इसलिए दुबे को दिए भाई। लास्ट ओवर दुबे को डालने को दिया गया कि तू डाल वरना अक्षर की 50 हो जाएगी। दुबे से वो ओवर डलवाया। और दुबे की वाली मीम भी चल रही है, पता नहीं कौन से एक गाने पे चल रही है कि उतने ही मारता भी और उतने दे भी देता है। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। अब मैं आपको एक स्टैट बता देता हूँ, बहुत टाइम से स्टैट चल रहा है। लास्ट 30 में से हम सिर्फ 2 आईसीसी के मैच हारे हैं, वो हम अहमदाबाद में आ रहे हैं। इंडिया ने आज तक कभी न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप में हराया ही नहीं है। इंडिया आज तक संडे के दिन कोई भी फाइनल नहीं जीता है। आज तक T20 वर्ल्ड कप में कोई होम टीम जीती नहीं है। आज तक T20 वर्ल्ड कप कभी भी डिफेंड नहीं हुआ है। आज तक कोई भी टीम T20 वर्ल्ड कप 3 बार नहीं जीती है। और अहमदाबाद स्टेडियम में आज तक इंडिया कभी भी कोई फाइनल नहीं जीता है। ये सारे स्टैट्स इंटरनेट पे कल से चल रहे हैं और सबकी फटी पड़ी है, पर एक स्टैट सबसे बड़ा मैं दे देता हूँ। आज तक गौतम गंभीर कभी भी कोई फाइनल नहीं हारे हैं। Wow, let's go! This is the end. Let's go भाई, let's go. ये स्टैट है भाई, कोई निकाल के लाओ ये स्टैट। गौतम गंभीर को IPL खिला ले, वर्ल्ड कप खिला ले। गौतम गंभीर जी आज तक कोई फाइनल नहीं हारे। बाहर निकलो तुम, पैट कमेंस तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये आ जाओ भाई, बीट देता हूँ। तीनों IPL वाले भी फाइनल कर ले, पूरा कर लिया मैंने। आ जाओ रस्ते, आ जाओ। रणजी वंजी का मत निकाल लेना। मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ। IPL वर्ल्ड कप ICC निकाल लो। क्रेजी भाई, क्रेजी। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है?
अब अगले 10 घंटे अच्छे निकलेंगे. 2 डिग्री बुखार कम हो गया भाई मेरा, बस अब- ये सुनते ही. बट व्हाट इज इंडियाज बेस्ट चांस, चेज और बैट फर्स्ट? अहमदाबाद में इंडिया दोनों कर लेगी, बट चेज ही बेटर चांस है. सब लोग चेज के लिए ही कह रहे हैं कि वहाँ सेकंड बैटिंग में इजी हो जाती है कंडीशंस, ईज आउट हो जाती है थोड़ी सी, पिच भी मजा भी आता है खेलने में मुझे भी बैटर्स लगता है. अब यार इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप दोनों जीते हैं, वो पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, ये भी को. स्टैट वो है. कोई दिक्कत नहीं है. पर आई थिंक अहमदाबाद मतलब इंडिया के पास वो बॉलिंग भी है जो डिफेंड कर लेगी अगर हमने अबव पार लगाया. जैसे हमने वही किया ना वानखेड़े में, 220 230 पार स्कोर था, हमने 20 रन एक्स्ट्रा लगाए, इसलिए हम बचा के लेके. तो सेम आई थिंक हमारी फर्स्ट बैटिंग भी आएगी. वील गो ऑल गन्स ब्लेजिंग. हमारा ये है, हम बैटिंग पहली करें, बॉलिंग पहले करें, हमारे पास चैलेंज चांस है. वी आर रेडी फॉर बोथ. न्यूजीलैंड के पास एक ही चांस है, यस, चेस करो. चेज अगर करो और उनकी उनकी batting आगे तो ओपनिंग मुश्किल- चले. हाँ. क्योंकि नीचे के बैटर्स क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलने को अपने दिन पे चल जाएं, बट ओवरऑल है. बाय द वे आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की लिस्ट निकाल दी है. विल जैक्स, संजू सैमसन, साहिबजादा लड़ान, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे. एडन मार्करम, रचन रविंद्र, टिम साइफर्ट, एंगीडी और अपने यूएसए के जो बॉलर है शैडली वैन. हाँ, उसने बॉलिंग तगड़ी डाली. उसने अच्छा डाला था. इन 8 को मिल सकता है. मेरा उसमें एक दिक्कत है, जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है यार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में. नंबर्स पे जा रहे हैं क्या ये लोग भी? ये ऑफिशियली आईसीसी ने आईसीसी ने निकाला कि इन 8 में से किनको मिलेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. मुझे वही लग रहा है कि आज अगर बुमराह ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया हाँ. तो बुमराह भी हो सकता बुमराह दोनों भाई बाद के मैच में जीता है. है. पता नहीं, बुमराह का नाम होना चाहिए था इस पे और एक का नाम नहीं होना चाहिए था. और ये क्या वोटिंग से डिसाइड हो रहा है? ये नहीं, वही करेंगे मेरे ख्याल से decide. कमेंटेटर्स वोट तो करेंगे ना. हाँ बट अब बुमराह का नहीं है, फिर मेरा तो वही है, वोट चोरी है भाई. वोट चोरी हो रही है अगर मेन कंटेस्टेंट ही नहीं है और हमारा. वैसे भी स्टेडियम का नाम गो टू बेड. बाय द वे मेरे को एक स्टोरी है हाँ. कि यार संजू सैमसन, हाँ आप 11 में नहीं हो, हाँ ट्रोल लो. हाँ रोहित आपको कह रहे हैं बहुत लंबा टूर्नामेंट है, देखते हैं अगर तेरे को चांस मिलेगा तो मिलेगा, मन हल्का मत कर. हाँ. कट टू 6 मार्च, आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की नॉमिनीज हाँ. संजू सैमसन है भाई उस नाम में. राइट देयर भाई, क्योंकि क्रूशियल मैच दोनों जिता दिए ना एंड संजू भाई आपका अगर आज एक इनिंग्स आ गई, आप प्लेयर ऑफ द दिस इज द आज का मैच बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है. और भाई ने स्ट्रीक लिख दी है, मालूम है क्या? वाइल्ड कार्ड एंट्री, आज विनर हो गया. क्यों? डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ. स्लाइट डर का माहौल है. उतना तो हर बड़े फाइनल से पहले होना भी चाहिए, बट इंडिया शुड मैनेज टू डू वेल डिस्पाइट एवरीथिंग अगेंस्ट देम. मतलब ये वो स्टैट्स ये सब मैनेजेबल मेरे को लग रहा है. अब मैं गंभीर फाइनल हारा ही नहीं है तो बात ही खत्म यार. फिर इसके ऊपर क्या रह गया? मैं कहूँ कि टिम साइफर्ट, मुझे ना एलन से पता नहीं फिर भी इतना नहीं लग रहा. हाँ. मुझे मैं कहूँ कि और ना पता नहीं क्यों साइफर्ट की फॉर्म भी ठीक लगी हुई है, तो ये साइफर्ट शुरू करता है पहले मारना एलन से. एलन फिर भी कहता है कि चलो कर लूं, साइफर्ट है जो चार्ज करता है. मैं कॉन्की और साइफर्ट को शांत रखा तो भाई मजा ही आ. बट एक जब सीरीज हुई थी इंडिया से तो साइफर्ट को देखा ना बुमराह ने कैसे आउट किया था. क्या बोल्ड मारा हुआ है यही यार. सिर्फ वाइजैक में एक मैच जीती है, न्यूजीलैंड 4 मैच हारी है. हाँ, तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. चीजें अपने कंट्रोल मिलते में हैं कल वीडियो के साथ. होपफुली नॉट जस्ट अ वीडियो. लेट्स नॉट से एनीथिंग, Yes, लेट्स yes, जस्ट मीट टुमारो. स्लॉगर्स, बाय द वे भाई सबसे बड़ा रिकॉर्ड ही रह गया. क्या रह गया? जब से स्लॉगर्स खुला है तब से एक भी आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया नहीं हारा है. ये भी तो स्टार्ट ये भी तो स्टेक पे है भाई. ये जीजी फाइनल के साथ बिल्कुल सेम वाला Same रिकॉर्ड है, है. same है भाई, सेम अपना है भी. भाई. लेट्स गो भाई. तेरे बिना यार